कर लोगे आप लोग, है ना। पॉलिनोमियल क्या है, कॉन्सेप्ट कम है इसमें, जल्दी हो जाएगा। और ओवरव्यू करेंगे आज। तो पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, इन सभी का हमें क्या करना है, रिवीजन करना है एक तरह से, मतलब ओवरव्यू में देखना है ऊपर ऊपर से। ध्यान से देखना सब लोग। पॉलिनोमियल, इसमें इंक डाल दो आप, ये लो बेटा। देखो बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग। पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सुनो सब लोग ध्यान से। सबसे पहले आपको इसमें रूट्स निकालने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? रूट्स निकालने। जैसे पॉलिनोमियल केस में पहले क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और क्यूबिक थी, लेकिन क्यूबिक हटा दी। मतलब क्यूबिक कौन सी, जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। क्वाड्रेटिक सिलेबस में है हमारे पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। अब सुनना ध्यान से बेटा, इधर देखो सब। जिसकी डिग्री 2 होगी तो उसके रूट्स में कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना सब लोग, उधर देखो। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, c इज अ कांस्टेंट। क्लियर ना? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या बढ़ता है पॉलिनोमियल में, टॉपिक फर्स्ट, फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स, रूट्स में बताया था जीरोज वैल्यू, रूट्स का दूसरा नाम क्या है, जीरोज वैल्यू। ये कैसे फाइंड होता है, फैक्टराइजेशन से। कैसे होगा, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन की मैं पढ़ा चुका हूं पहले से भी, वीडियो बनी हुई है उसकी। अब सुनो ध्यान से आप लोग इधर आओ, इधर बैठो आप लोग सब। मुझे बार बार इधर देखता हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता है वो। इधर बैठो आप लोग, यहाँ आप लोग इधर हो जाओ। देखो सब लोग, तो मैं वेक्टर फाइंड करने का आपको तरीका बता चुका हूं। पहले कॉमन लेना, कॉमन नहीं आ रहा है तो कोई आइडेंटिटी देख लो, लग रही होगी उसमें, मतलब कोई फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो स्प्लिटिंग मेथड। अगर स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं कर रहा है तो लास्ट में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। समझ में आया? यहां से आप डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हो, मतलब जीरोस वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, वो पूछेगा कितने रूट्स निकलेंगे भाई इसके, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2, तो 2 ही उसके रूट्स निकलेंगे। और सिर्फ ये क्वाड्रेटिक के केस में ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। देखो नाम में भी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी। समझ में आया कि नहीं? अब समझो ध्यान से, यहां से आप लोग रूट फाइंड कर दोगे, फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा कोएफिशिएंट। ये टॉपिक पहला क्या हो गया, फाइंड रूट्स। तो रूट्स के मैंने बता दिया आपको, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या फिर नॉर्मल मेथड आता है। पहला टॉपिक तो ये। अच्छा, टॉपिक सेकंड बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो। टॉपिक सेकंड है बेटा आपका कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में बेटा रिलेशन। दूसरा टॉपिक यहां से बनेगा कि भाई इसके बीच में रिलेशन फाइंड करो। जैसे कोई इक्वेशन दे दी, इफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। तो देखो रिलेशन में हमने 2 ही पढ़े। अच्छा, एक और बात, नंबर ऑफ रिलेशन भी नंबर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या डिग्री पर डिपेंड होते हैं। जितनी डिग्री उतने ही रिलेशंस। अगर डिग्री 2 है तो रिलेशंस भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर डिग्री 3 होगी तो रिलेशंस भी कितने होंगे, 3 होंगे। समझ में आया कि नहीं? इसमें डिग्री 2 है तो बेटा इसमें पहला रिलेशन होगा एक तो सम वाला, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स, और दूसरा बेटा रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो सब लोग देखना, सम ऑफ रूट्स में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा क्या है हमारे रूट्स में, लिख देता हूं, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। और कोएफिशिएंट बेटा हमारे क्या है इसमें, कोएफिशिएंट मैंने बताया a, b और c। तो ये आपके कोएफिशिएंट हो गए। किसके कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट। समझ में आया कि नहीं है? अब सब लोग ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा यहां से आ गया और इक्वल्स टू में हो जाएगा बेटा माइनस का b अपॉन a। ये हो गया बेटा पहला रिलेशन सम वाला। दूसरा प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अच्छा, अल्फा बीटा क्या है हमारे रूट्स,
और कोफिशिएंट क्या है हमारे ए बी सी। तो देखो रिलेशन आ गया। अच्छा, रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों प्रेजेंट हो। तो पहली इक्वेशन ये है और दूसरी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये होगी। क्लियर ना, कोई दिक्कत? अच्छा, सब लोग ध्यान से समझो। दूसरा वेरीफाई करने के लिए बोल देगा आपसे वो कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। अब इसके बीच में वेरीफाई का सिंबल आ गया, फिर क्या करोगे? जैसे अच्छा, इसके केस में भी क्या करोगे मैं समझा रहा हूं। अगर वो रूट्स पूछ रहा है तो मैंने देखो क्या करें, जैसे कोई क्वेश्चन दी है, एग्जांपल ले लेता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास x² + 4x + 6, इस तरीके से है आपकी क्वेश्चन। अब यहां से आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं रिलेशन में क्या करूंगा बेटा, पहले कि डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकालूंगा। तो सम ऑफ जीरोस में मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी। समझ में आया कि नहीं है? मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, बी और ए की। तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो कोफिशिएंट 1 है तो 1, बी की वैल्यू 4 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 4 है। चलो, और सी की वैल्यू 6 यहां पुट कर दो। माइनस का बी मतलब माइनस का 4 अपॉन ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -4। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, दूसरा देखो बेटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा 6, ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया बेटा 6 आ। आपको बस इतना पुट करना है। अगर वेरीफाई देता है तो कि सर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी हुई है उनका रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के केस में आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दोनों तरफ पुट करनी पड़ेगी। सर एक बात बताओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू मतलब रूट्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, हम कैसे पुट करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लो ना इसका। आप इसका क्या करो, ये जो इक्वेशन दी है इसके फैक्टराइजेशन कर लोगे आप। फैक्टराइजेशन से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एबीसी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1 4 6, दोनों तरफ पुट कर लेनी है। दोनों बराबर में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, तो दोनों आपको इक्वल करके दिखाने पड़ेंगे कि अल्फा और बीटा बराबर 4 आ रहा है सपोज दैट, तो इसकी भी वैल्यू -4 आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4। अगर इसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है तो इधर भी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, क्वेश्चन यहां से नॉर्मल बनता है, मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन जो कैसे बनेगा वो समझो आप लोग ध्यान से, आप लोग कर दो। देखो ये समझो टॉपिक 3rd, इसमें टॉपिक फर्स्ट पढ़ लिया हमने, टॉपिक सेकंड पढ़ लिया, अभी टॉपिक है बेटा 3rd। सब लोग ध्यान से समझना। टॉपिक 3rd में क्या है समझो ध्यान से। वो बोलेगा इफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, then find the value of α² upon बीटा प्लस β² upon अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, अल्फा बीटा जहां भी दिख जाए वो जीरोस है, या वो पहले मेंशन करेगा, ऐसा नहीं अल्फा बीटा हो, कोई भी वेरिएबल दे सकता है। वो बोलेगा कि भाई द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, तो आपको वहां से लेके चलना है, ठीक है ना। मोस्टली अल्फा बीटा ही होते हैं। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसके मतलब जो भी है इसको सॉल्व करिए आप लोग, सिंप्लीफाई करिए आप समझना ध्यान से। कभी भी कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सपोज दैट ऐसे आ गया 1/α + 1/β, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, इसी में से या कोई बनता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन सारे टर्म्स को चेंज करना है, और किस में चेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इन दोनों में चेंज करना है। सर इन दोनों में क्यों चेंज करना है, मैंने कहा इसीलिए करना है क्योंकि आपको इसका रिलेशन पता है कि सर अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सर ये क्यों पुट करना है, अल्फा बीटा भी तो कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से, वो आपसे आंसर जीरोस में नहीं मांगेगा, वो आपसे आंसर मांगेगा कोफिशिएंट में। किसके रूप में, कोफिशिएंट की फॉर्म में मांगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जीरोस को चेंज करना है किसके टर्म्स में, कोफिशिएंट के टर्म्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो।
अब कोफिशिएंट के टर्म्स में रखने के लिए रिलेशन का तो यूज करोगे, तो रिलेशन आपके पास दो ही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करके किस में चेंज कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। सर कैसे चेंज करोगे, सुनना ध्यान से आप लोग। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा बीटा। सर एलसीएम तो अल्फा बीटा आ गया, मैंने कि वेरी गुड। अब ऊपर वाला भी टर्म चेंज हो जाए, करते हैं। बीटा का इसमें डिवाइड दिया अल्फा टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस अल्फा का दिया बीटा और बीटा क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया। क्या ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है? नहीं है सर, अभी तो क्यूब लग रहा है दोनों के ऊपर, तो मैंने कहा चेंज करो। तो सर एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ, ए प्लस बी का माइनस का 3 और ब्रैकेट में, समझ में आया कि नहीं आया? भाई हमें पता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले को कहां ले जाऊंगा, इसकी तरफ। तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और ये माइनस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। सर ऐसे क्यों चेंज किया? देखो प्लस में आ गया कि नहीं आ गया, मल्टीप्लाई में आया कि नहीं आया, और देखो ये प्लस में आ गया। इसका मतलब टर्म्स चेंज हो गए। अपॉन में क्या है बेटा, अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर सकता हूं ऊपर से, मेरे पास वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, माइनस का 3 अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से ये पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू ये पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि? पूरा टारगेट क्या है, चेंज करना आपको, कोई दिक्कत। दूसरा देखो आप लोग, ये क्वेश्चन था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इनका सेम वही कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा मैंने सॉरी अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये तो डायरेक्ट ही आ गया आपको, ये प्लस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस का बी अपॉन है, इसकी वैल्यू पुट कर दो सी अपॉन है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? कर लोगे आप लोग पक्का ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका टॉपिक 4, लास्ट टॉपिक है ये। सब लोग ध्यान सुना, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आने लगी है बेटा, एक बार वर्ड प्रॉब्लम को देख लेना। मैं बता दूं आपको, वर्ड प्रॉब्लम अगर इसके बेस पर आती है, पॉलिनोमियल के बेस पर, तो सब लोग ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन इसमें इंप्लीमेंट होगा, फैक्टराइजेशन के बेस पे देगा आपको, कि कोई ऐसी इक्वेशन बनेगी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी, उसके नंबर ऑफ रूट्स पूछ लेगा, तो वो रूट्स मतलब एक तरह से फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई इक्वेशन बनती है या जैसा वो कहेगा आप कर दोगे, मुझे इतना पता है, बस इक्वेशन बनाना कंपलसरी होता है उसमें, तो इक्वेशन आप लोग बना लेना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, 4th चैप्टर आपका, तो उसमें से आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा है या वर्ड प्रॉब्लम करना सीखा है वहां से, तो वो इसी में इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर ना? देखो अब सब लोग ध्यान से देखना, टॉपिक 4 क्या है बेटा, कोई भी आपको रूट्स दे रखा है, कोई भी आपको क्या दे रखा है, रूट्स दे रखा है, और आपको क्या करनी है, उससे इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन। तो वहां से एक फॉर्मूला है, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। इक्वेशन है तो इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा, 0। समझ में आएगा कि नहीं? अच्छा सर, नॉर्मली जैसे इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा दे दिया, सपोज दैट ये -2 दे दिया और ये -3 दे दिया, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? बन जाएगी, सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बहुत कम देगा बेटा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन, पहले इसे सॉल्व कर देता हूं मैं। जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -2 -3 एक्स प्लस का अल्फा बीटा मतलब -2 इंटू -3 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, -5 एक्स प्लस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बन गई। वो इस तरीके से नहीं देगा, वो बोलेगा जैसे कोई क्वेश्चन दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज दैट यही दिया आपको इक्वेशन, यही क्वेश्चन है,
इसको डबल डबल क्या लिखना, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब वो बोलेगा इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा then find the quadratic equation, then find the quadratic equation if their roots are alpha square upon beta plus beta and beta square upon alpha। मैं क्वेश्चन लिखूं, देखो ध्यान से। if the polynomial x square plus 5x plus 6 if the roots of the polynomial x square plus 5x plus 6 are alpha and बीटा, मतलब इसके रूट्स जो एक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, क्लियर ना। देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रूट्स आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इस तरीके से देगा वो क्वेश्चन को। सर इसमें क्या कंडीशन है, मैंने कहा देखो इसमें कंडीशन ये आपके पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन है, इसके रूट्स आपको अल्फा और बीटा गिवन है, कोई दिक्कत। आपको इसी की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। अब ध्यान से देखना, मैं इसे सॉल्व करता हूं, यही करता हूं। अल्फा की वैल्यू मेरे पास थी, इसके अगर फैक्टर करोगे आप तो ये आएंगे फैक्टर, पहले से ही मैंने उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप इधर से सॉल्व करते हुए चलोगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, इसके आप फैक्टर करोगे तो पहला फैक्टर आएगा -2 और दूसरा क्या आएगा बेटा -3। फैक्टर नहीं आएगा, ये रूट्स आएंगे। फैक्टर तो इसका x+2 और x+3 होगा, ठीक है ना। देखो अब मैं यहां अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -3, ये समझ में आएगा नहीं। अब यहां से रिलेशन निकाल लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा मेरा -5 और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा बेटा 6, ये समझ में आया कि नहीं। अब वो क्या करेगा, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले मुझे फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया। एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0। एक अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो इसकी जगह मैं अल्फा बीटा लिख दूं। तो ध्यान से देखना, इसकी जगह लिख दूं मैं अल्फा बीटा। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, वही सिंप्लीफाई सेकंड जो टॉपिक था हमारा, उसमें क्या था, हमें इन टर्म्स को किस में चेंज करना है, सब में। जैसे सपोज दैट इसका एलसीएम लेते हो आप, अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ध्यान से देखो सब लोग, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा अल्फा बीटा। तो मैंने पुट कर दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इसका होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 अपॉन में बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू 6। ध्यान से देखो सब लोग, -2 का क्यूब कितना बेटा -8 माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, तो 36 आ गया अपॉन में 6। ध्यान से देखो बेटा 36 में से 8 गया तो कितना बचेगा 28 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 6। तो ये बेटा 2 से 3 टाइम्स और ये 2 से कितने टाइम्स बेटा 14 टाइम्स। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू आ गई 14/3। क्या हुआ, कोई दिक्कत बताओ, कोई बात हो तो बताओ बेटा। चलो ध्यान से देखो, तो ये बेटा सम ऑफ जीरोस आ गया, क्या आ गया ये सम ऑफ, कोई मिस्टेक होगी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई बेटा 14/3 एक्स प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा 6, तो ये 6 हो गया इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत। इस तरीके से क्वेश्चन वो ज्यादा पूछता है कि कोई इक्वेशन दिए उसके रूट दे देगा तो नई इक्वेशन फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो उस केस में आपको थोड़ा समझ के चलना है।
कोई दिक्कत? पॉलिनोमियल में इसके अलावा कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। ये सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत? पक्का ना? कर लोगे आप लोग? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।